स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री जेतलपुर प्रकरण का 5वां। संवत 1882 में चैत्र शुक्ला सप्तमी 14 अप्रैल 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री जेतलपुर ग्राम स्थित प्रासाद के दक्षिणवर्ती चौक में उत्तराभिमुख होकर चौकी पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। मस्तक पर महीन पोतदार श्वेत पाक धारण की थी। सफेद महीन चादर ओढ़ी थी और श्वेत धोती पहनी थी। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय रात्रि को 1.5 प्रहर बीत चुका था। श्री जी महाराज थोड़ी देर तक विचार करने के बाद बोले कि आप सब सुनिए, आज तो हमें यथार्थ रहस्य की बातें करनी हैं कि भगवान को भजना, इसके उपरांत अन्य कोई बात बड़ी नहीं है, क्योंकि भगवान का किया ही सब कुछ होता है। आज तो भगवान के प्रताप से इस सभा का किया भी सब कुछ होता है। श्री नर नारायण के प्रताप से हमारा किया भी सब कुछ होता है। वह इस प्रकार है कि हम मन में जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही इस जगत में प्रवर्तित हो जाता है। हम जैसी धारणा करते हैं वैसा ही यथार्थ रूप से हो जाता है। जब हम यह इच्छा करते हैं कि अमुक मनुष्य को राज्य मिलना चाहिए, तब उसे राज्य मिलता है, तथा हम चाहते हैं कि इसका राज्य समाप्त हो जाए, तब ऐसा ही होता है। जब हम धारणा करते हैं कि इस पल में यहां इतनी वर्षा हो, तो उतने ही परिमाण में वहां वर्षा अवश्य होती है। हम चाहते हैं कि यहां वर्षा ना हो, तो वहां वर्षा नहीं होती। जब हम यह धारणा करते हैं कि अमुक पुरुष को धन प्राप्त हो, तो उसे धन मिल जाता है, तथा हम चाहें कि अमुक पुरुष को धन ना मिले तो उसे नहीं मिल पाता। जब हम यह चाहते हैं कि इसको पुत्र प्राप्त हो, तो उसको पुत्र मिल जाता है, और हमारे ना चाहने पर अन्य किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। जब हम यह चाहते हैं कि इस पुरुष को रोग हो, तो उसे रोग हो जाता है, तथा हमारे चाहने पर अमुक पुरुष को रोग नहीं होता। इस प्रकार हम जैसी धारणा करते हैं वैसा अवश्य हो जाता है। तब आप कहेंगे कि सत्संगी को सुख दुख प्राप्त होते हैं और रोगादि प्राप्त होता है, तथा उसकी धन समृद्धि की कुछ हानि होती है और वह मेहनत करके मर जाता है, तो भी दरिद्र जैसा ही रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि उसे भगवान को भजने में जितनी कसर रहती है, उतनी ही मात्रा में उसकी स्थिति में वृद्धि नहीं हो पाती। भगवान को तो वस्तुतः उसका कल्याण ही करना है, क्योंकि भगवान अपने आश्रित जनों का सूली का दुख भी कांटे द्वारा मिटाते हैं। और हम तो ऐसा जानते हैं कि सत्संगी को एक बिच्छू के काटने से जितनी पीड़ा होती हो, तो हमें वही पीड़ा सहस्त्र गुना हो जाए, परंतु उस पीड़ा से वह हरिभक्त मुक्त हो जाए और सुखी रहे। ऐसा वरदान हमने रामानंद स्वामी से मांग लिया है। वास्तव में हमारा दृष्टिकोण यही रहता है कि सबका कल्याण हो। जीव की मनोवृत्ति भगवान में लगाए रखने का उपाय भी हम निरंतर करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो हम तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की समस्त क्रियाओं को जानते रहते हैं, और यहां बैठे हुए भी सबको जानते हैं। जब माता के उदर में थे उस समय भी जानते थे, तथा उदर में नहीं आए थे तब भी यह जानते थे, क्योंकि हम तो भगवान नर नारायण ऋषि हैं। और कैसा भी महापापिष्ट जीव होगा, यदि वह हमारा आश्रय करेगा और धर्म नियम के पालन में दृढ़ रहेगा, उसे हम अंतकाल में दर्शन देकर भगवान के अक्षरधाम की प्राप्ति करा देते हैं। उस अक्षरधाम के स्वामी श्री पुरुषोत्तम भगवान सर्वप्रथम धर्मदेव और मूर्ति देवी द्वारा श्री नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे, और बाद में उन्होंने बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे ही श्री नर नारायण ऋषि इस कलयुग में पाखंडियों के मत का खंडन करने, अधर्म के वंश का नाश करने, धर्म के वंश को पुष्ट करने तथा पृथ्वी पर धर्म,
ज्ञान, वैराग्य सहित भक्ति का विस्तार करने के लिए धर्मदेव एवं भक्ति देवी द्वारा नारायण मुनि रूप से प्रकट होकर इस सभा में विराजमान हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आश्रित जनों को अतीव आनंद मग्न कर दिया। श्री जी महाराज पुनः बोले कि हम बार बार श्री नर नारायण देव की प्रधानता बताते हैं। इसका अभिप्राय तो यही है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अक्षरधाम के धामी श्री नर नारायण ही इस सभा में नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए हम उनका महत्व प्रतिपादित करते रहते हैं। हमने अपने इस स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए श्री अहमदाबाद में लाखों रुपए खर्च करके शिखरबद्ध मंदिर स्थापित किया है और उसमें सर्वप्रथम श्री नर नारायण की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की। वे श्री नर नारायण अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। उनमें भी इस भरत खंड के वे मुख्य रूप से अधिपति हैं। इस भरत खंड के मनुष्य प्रत्यक्ष श्री नर नारायण को छोड़कर अन्य देवों का भजन करते रहते हैं। इन मनुष्यों की तुलना तो उस व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ की जा सकती है जो अपने पतियों को छोड़कर अन्य व्यभिचारी पुरुषों के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं। श्री नर नारायण ही भरत खंड के अधिपति हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है और हम संत सहित जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। अतएव यदि आप हमारे वचनों को मानेंगे तो हम आप सबको भी उस धाम में ले जाएंगे जहां से हम आए हैं। आपको भी ऐसा समझ लेना कि आपका कल्याण हो चुका है। आप मुझ में दृढ़ विश्वास बनाए रखें और हम जैसा कहें वैसा करते रहें। यदि आप पर कोई भारी कष्ट आ पड़ेगा तो उससे अथवा 7 दुर्भिक्षों जैसी भीषण विपत्तियों से भी हम आपकी रक्षा करेंगे। हम आपकी ऐसे कष्ट से भी रक्षा करेंगे जिससे उबरने का कोई उपाय ना सूझता हो। लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे सत्संग के धर्म एवं नियमों का अधिकाधिक पालन करते रहें और सत्संग में टिके रहें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भीषण दुखों के फंदे में फंस जाएंगे जिसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने तो इस समय किसी भी बात की न्यूनता नहीं रखी है। देखो ना, इस जेतलपुर ग्राम में हमने कितने यज्ञ किए हैं और कितने ही वर्षों से यहां रहते हैं। तालाब में हमने समस्त संतों के सहित हजारों बार स्नान किया है तथा इस जेतलपुर ग्राम के घर घर में 100 बार फिरे हैं और घर घर जाकर भोजन भी किया है। इस ग्राम की सीमा और ग्राम को हमने वृंदावन से भी बढ़कर रमणीय स्थल बना दिया है। जब महाराज ऐसी बात कर ही रहे थे कि इतने में आकाश में एक विशाल तेज पुंज दिखाई पड़ा और उसमें से 3 गोले हो गए जो प्रासाद के ऊपर थोड़ी देर तक दिखाई पड़े, फिर वहां से अदृश्य हो गए। तब सब भक्तों ने कहा, हे महाराज, यह क्या था? तब श्रीजी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रतिदिन इन संतों की सभा तथा हमारे दर्शन करने आते रहते हैं, परंतु आज हरि इच्छा से ये तीनों देव अपने विमानों सहित आप सबके लिए दिखाई दिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री जेतलपुर प्रकरण का 5वां वचनामृत पूर्ण हुआ।